नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी कैटेगरीज़ के इन सभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बेसिकली किन किन म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस लास्ट 2 से 3 इयर्स में अच्छी गई है और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है का मतलब है कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो लास्ट 2-3 इयर्स में अपने ही बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि किसी म्यूचुअल फंड को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके ही हम उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के बारे में सही से पता लगा पाएंगे। और लास्ट 2-3 इयर्स की परफॉर्मेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लास्ट 2 से 3 साल जो गए हैं, इन 2 से 3 साल में स्टॉक मार्केट ने इन्वेस्टर्स को और म्यूचुअल फंड हाउसेस को सभी तरह के स्वाद दे दिए हैं। मतलब इस ड्यूरेशन में यानी कि अक्टूबर 2021 के बाद से मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी रही है। मार्केट में हमें बियर रन यानी कि फॉल देखने को भी मिला है और मार्केट में हमें रिसेंटली लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा बुल रन यानी कि अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से ये जो ड्यूरेशन गया है यानी कि अक्टूबर 2021 के बाद का जो ड्यूरेशन रहा है, ये एक बेस्ट टाइम है किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को जानने के लिए। अगर आप इन फंड्स में से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं भी हैं तो आप जिस फंड में इन्वेस्टेड हैं उस फंड की परफॉर्मेंस आप खुद ही इस वीडियो को देखने के बाद चेक कर पाएंगे। मैंने इस वीडियो से पहले जो म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने ये न्यूज शेयर की थी कि इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 73% से ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अपने ही बेंचमार्क को पिछले 1 साल में यानी कि लास्ट बुल रन में बीट नहीं कर पाए। यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने लास्ट बुल रन में अंडर परफॉर्म किया है। और इसी बुल रन में एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली कि जहां एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी समय से बीट नहीं कर पा रहे थे, इस बुल रन में ज़्यादातर एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए। यानी कि सिर्फ 52% ही ऐसे लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स थे जिनकी अंडर परफॉर्मेंस 2023 में देखने को मिली, अगेंस्ट 88% जो कि 2022 में देखने को मिली थी। तो लार्ज कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले इस चीज ने उल्टा काम किया। तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स मैंने आज के इस वीडियो में लिए हैं, ये बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं। यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स का नाम हमें अक्सर सुनने को मिलता है। और इवन मैंने भी अपनी जो म्यूचुअल फंड कंपैरिजन वाली वीडियोस हैं या फिर म्यूचुअल फंड की एनालिसिस वाली वीडियोस हैं, उन वीडियोस में इन म्यूचुअल फंड्स की बात की है और इन म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस किया है। तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए हैं और कौन कौन से नहीं भी कर पाए हैं, हमें आज के इस वीडियो में यही देखना है। तो और बातें करके आपका मैं ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लूंगा, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पीछे कैसे गई है और एक्चुअली में आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है निफ्टी 50 का डे चार्ट। मैंने यहाँ पर डे सेलेक्ट किया हुआ है और मैं बेसिकली यहाँ पे आज की इस वीडियो में इंटरेस्टेड रहूंगा इस वाले पॉइंट से, यानी कि ये वाला पॉइंट है हमारा अक्टूबर 2021 का पॉइंट। तो मान के चलिए 14-15 अक्टूबर के आसपास की डेट। तो उसके आगे की स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस गई है, बेसिकली इसी के अगेंस्ट हमें इन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 के बाद यहाँ पर मार्केट लगातार साइडवेज गई है, अप्स एंड डाउन्स हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई और उसके बाद अगेन ये वाला जो एरिया हमें मिला है, यहाँ पर लगातार मार्केट नीचे की तरफ आई है। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये वाले पॉइंट से यानी कि अप्रैल 2023 के बाद से यहाँ पर मार्केट में हमें अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला है, यानी कि आज की डेट तक, जो कि है 16 मई 2024। मतलब बेसिकली जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मार्केट में हमें यहाँ पर अलग अलग फेजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पर हमें एक फेज देखने को मिला है, यहाँ पर हमें एक फेज देखने को मिला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक पूरा बुल रन देखने को मिला है। बेसिकली हमारे पास 3 मेन एरियाज हैं जिसके अगेंस्ट हमें म्यूचुअल फंड्स को चेक करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी से, यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। मैंने अपनी वीडियोस में वैसे ज्यादातर लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं की है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज्यादातर इंडेक्स फंड्स की बात की है। जितना मुझे याद है, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों फंड्स को देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को उनके बेंचमार्क से कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है advisorkhoज.com। जैसे कि जनरली मैं अपनी म्यूचुअल फंड की जो एनालिसिस वाली वीडियोस होती हैं उनमें यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं म्यूचुअल फंड रिसर्च के अंदर रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क के अंदर, यहीं पर मैं आया हुआ हूँ। तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा रोलिंग रिटर्न्स के अंदर रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क। और यहाँ पर अभी के लिए मैं सबसे पहले जो फंड का नाम है वो डाल देता हूँ एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो ये है एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ और यहाँ पर मैंने जो स्टार्ट डेट चूज़ की हुई है ये है 15 अक्टूबर 2021 की, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि हमें उसके आगे का एनालिसिस करना है। और रोलिंग रिटर्न्स पीरियड मैंने यहाँ पर चूज़ किया है 1 ईयर का, यानी कि हमें 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स चेक करके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को चेक करना है। मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ होकर आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है ये है अक्टूबर 17, 2021 से आगे की और आज तक की डेट जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
इसमें हमारे पास जो ये ऑरेंज वाली लाइन देखने को मिल रही है ये है एक्सिस ब्लू चिप फंड की, और जो ब्लू वाली लाइन है ये है S&P BSE 100 TRI जो कि इसका बेंचमार्क है। और यहाँ पर इस ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 के बाद से एक बार भी एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। लगातार इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क के नीचे ही रही है। इवन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर बेंचमार्क रिटर्न दे रहा था 0.23% के, वहां पर एक्सिस ब्लू चिप फंड रिटर्न दे रहा था -10% के। तो अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के आसपास जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी या फिर थोड़ा नीचे की तरफ जा रही थी, तब भी एक्सिस ब्लू चिप फंड ने यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। उसके बाद मार्केट में जब थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिला और जो रीसेंट बुल रन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, इन सभी केसेस में एक्सिस ब्लू चिप फंड एक बार भी अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि advisorkhoज.com पे मुझे लगता है कि लेटेस्ट डेटा इनके पास नहीं है, तो हम जो डेटा देख पा रहे हैं वो खाली अप्रैल 4, 2024 तक का ही डेटा देख पा रहे हैं। तो कंप्लीट लास्ट 1 मंथ का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमें एक ओवरऑल आइडिया यहाँ पर इस पूरे ग्राफ को देख के मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न्स या फिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आप इस फंड से स्विच करने के यहाँ पर सोच सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि जैसे जैसे हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते जा रहे हैं, हम साथ ही साथ इन म्यूचुअल फंड्स को एक रिमार्क देते चलेंगे, जिससे कि हमें भी एक क्लैरिटी मिलती रहेगी किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट मेंटेन करके रखी हुई है, जिस एक्सेल शीट के अंदर मैंने इन सभी म्यूचुअल फंड्स का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड को यहाँ पर एक रिमार्क दूंगा बैड का, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने एक बार भी अपने बेंचमार्क को पिछले 2 से 3 साल में बीट नहीं किया है। इसके बाद सेकंड फंड हमारे पास आता है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो कैनरा रोबैको के केस में हम फिर भी थोड़ा सा बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। ऑल्दो 2021 के बाद जो मार्केट साइडवेज गई थी या फिर मार्केट थोड़ा सा जब नीचे की तरफ गई थी, तो इस म्यूचुअल फंड ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट अराउंड बेंचमार्क के आसपास, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर इसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ साथ ही चलती रही है। बट फिर भी अगर इसको हम कंपेयर करते हैं एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ, जैसे कि हमें पिछली बार अभी देखने को मिला था कि उसने तो बिल्कुल भी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया था, कैनरा रोबैको के केस में फिर भी इसने बेंचमार्क को ज़्यादातर केसेस में आउट परफॉर्म किया है और बहुत ज़्यादा केसेस में बेंचमार्क के साथ साथ ही चला है। तो अभी के लिए मैं हर फंड के लिए आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए या फिर इसे स्विच कर लीजिए। अभी के लिए आप इस सारे डेटा को देख लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो के एंड में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस फंड में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, किस फंड को आपको और थोड़ा एनालाइज करना चाहिए और किस फंड से आप एग्जिट करने की सोच सकते हैं। तो कैनरा रोबैको की जो हमने परफॉर्मेंस देखी है उसके बेसिस पे अगर मैं इस शीट में कैनरा रोबैको को एक रिमार्क देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर उसको एक न्यूट्रल रिमार्क दूंगा। मतलब ये म्यूचुअल फंड ना तो हमें बहुत अच्छा दिखाई दिया है, ना ही ये म्यूचुअल फंड हमें बहुत खराब दिखाई दिया है। जनरली लार्ज कैप फंड के केस में जैसा कि होता है, साइडवेज मार्केट में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पास्ट में देखने को मिला है। लेकिन जब बुल रन देखने को मिला है तो बुल रन में इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न ही जनरेट करके दिए हैं। तीसरा फंड हमारी लिस्ट में जो लार्ज कैप के अंदर आता है वो है ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो इसको अगर हम सबमिट करते हैं, ओके, तो इस फंड की परफॉर्मेंस को हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑरेंज वाली लाइन है, इस लाइन ने लगातार अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। इस म्यूचुअल फंड ने 2021 में जो साइडवेज और डाउनसाइड था उस टाइम पे भी बेंचमार्क को बीट किया है, और जो रीसेंट बुल रन हमें देखने को मिल रहा है, इस बुल रन में भी अच्छे खासे मार्जिन से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। इस म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ICICI प्रूडेंशियल का जो ब्लू चिप इक्विटी फंड है, अगर उसको रिमार्क्स देने की बात करते हैं तो जैसे कि हमने देखा है कि इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को पिछले 2 से 3 साल में बीट किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसे दी है। तो ऑब्वियसली इस म्यूचुअल फंड को हम यहाँ पर एक रिमार्क देंगे गुड का। तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। उसके बाद फाइनली जो फोर्थ म्यूचुअल फंड हमारे पास है वो है मिराई एसेट लार्ज कैप इक्विटी फंड। तो मिराई एसेट के केस में हमें यहाँ पर एक मिक्स सी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मार्केट जब साइडवेज थी या फिर मार्केट जब डाउन साइड थी, तो इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो है वो बेंचमार्क से नीचे रही है। और उसके बाद जब हमें यहाँ पर अप्रैल 2023 के बाद से जब एक बुल रन देखने को मिला है, अच्छी रैली देखने को मिली है,
तो इस टाइम मिराई एसेट की जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेंचमार्क से ऊपर या फिर बेंचमार्क के आसपास की ही रही है। और बिल्कुल रीसेंट टाइम की बात करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहाँ पर वीक हमें देखने को मिल रही है कंपेयर टू बेंचमार्क इस वक्त, यानी कि करंटली ये बेंचमार्क से काफी नीचे परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करते हैं तो जनवरी 2023 के बाद से इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी वीक हमें देखने को मिल रही है। तो जो फोर्थ म्यूचुअल फंड हमने देखा है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, अगर इसको हम रिमार्क्स देने की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर इसको रिमार्क दूंगा न्यूट्रल का, क्योंकि जैसा कि कैनरा रोबैको इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिला था कि ना तो बहुत अच्छा है ना ही वो बहुत खराब है, सेम ऐसे ही हमें मिराई एसेट लार्ज कैप फंड में भी देखने को मिल रहा है। ज्यादातर केसेस में हमें जैसे कि देखने को मिला है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स ही जनरेट करके दिए हैं। बट रिसेंटली जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है बिल्कुल रिसेंट टाइम में, यानी कि पिछले 6-8 महीने में जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि इस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो रही है। तो अभी मुझे लगता है कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको इसको और थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करना चाहिए, यानी कि अगले 6 महीने 10 महीने तक आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद इस म्यूचुअल फंड को फिर से आपको एनालाइज करना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लार्ज कैप कैटेगरी के केस में जो हमारी एक्सेल शीट है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बाकी की जो बातें हैं वो हम वीडियो के जो लास्ट पॉइंट्स होंगे उनमें करेंगे। तो ये कंप्लीट बात हो गई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि मार्केट जब साइडवेज है या फिर मार्केट जब वोलेटाइल है तो ज़्यादातर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के केस में हमें यहाँ पर 7 से 11% तक के एवरेज एनुअल रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो कि एक RBI रेगुलेटेड एसेट क्लास है जिसके थ्रू आप आराम से इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 11 to 12%। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पर एनम की, विच इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म विद एन AUM ऑफ ऑलमोस्ट 3000 करोड़। पर एनम आपको ऑफर करता है पीयर टू पीयर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं एनुअल रिटर्न्स ऑफ अप टू 11.57%। पर एनम के थ्रू आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स वाया पर एनम, जो इनकी सिस्टर एंटिटी है लैंडबॉक्स, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P है, इंडिया के टॉप 2% क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स में इन्वेस्ट करता है, वो बोरोवर्स जिनका सिविल स्कोर कम से कम 720 से ऊपर का होता है। पर एनम का रिपीट इन्वेस्टर रेट है 92% का और इनका सेटलमेंट रेशियो इन दी एंटायर हिस्ट्री रहा है 100% का, और इनका ओवरऑल P2P इंडस्ट्री का 35% का मार्केट शेयर है। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो वो आप यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट फिक्स प्लान चूज कर सकते हैं अक्रॉस 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। आप जो भी टर्म चूज करते हैं उस टर्म के खत्म हो जाने पर आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा आपको विद इंटरेस्ट वापस मिल जाता है और आपका रिटर्न जनरली इन्वेस्टमेंट टेन्योर के साथ बढ़ता है। आप रिटर्न्स मंथली इंटरेस्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर कंपाउंडिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। P2P इन्वेस्टमेंट्स के मेरे अकॉर्डिंग ये सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी अराउंड बीटिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि P2P एक नॉन मार्केट लिंक्ड एसेट क्लास है तो यहाँ पर आपके रिटर्न्स के अराउंड आपको एक मेंटल क्लैरिटी होती है। सेकंड बेनिफिट है सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। P2P आपको एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मौका भी देता है फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग टू क्रिएट अ कॉर्पस फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म पे पर एनम ने काफी काम किया है। पर एनम पे आपका जो क्रेडिट रिस्क पर बोरोवर होता है वो बहुत ही कम होता है, एज लो एज 100 रुपीज टू 1000 रुपीज, यानी कि यहाँ पर आपको बोरोवर का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी अच्छा मिल जाता है। और पर एनम कभी भी सब प्राइम बोरोवर्स पे फोकस नहीं करता है। लैंडबॉक्स ओनली पिक्स बोरोवर्स विद सिविल स्कोर, एवरेज मंथली इनकम, पास्ट लोन्स की परफॉर्मेंस, क्रेडिट कार्ड लिमिट्स, ई मैंडेट, NACH रजिस्ट्रेशन, FOIR वगैरह चेक करके उसके बाद ही किसी बोरोवर को ऑनबोर्ड किया जाता है। देने को P2P में 18% के एनुअल रिटर्न्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन पर एनम फोकस करता है ऑन प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल रिटर्न्स। P2P इंडस्ट्री में जनरली 5% का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट अच्छा माना जाता है, लेकिन पर एनम का ग्रॉस NPA है लेस देन 1% का, जो इसका प्रूफ है कि हाउ सीरियसली दे आर ट्रीटिंग देयर इन्वेस्टर्स मनी। अच्छी बात यह है कि पर एनम ने एक लिमिटेड पीरियड ट्रायल प्लान भी लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप इनके इकोसिस्टम को ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ 5000 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अप टू 9.5% तक के रिटर्न्स ले सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान सर्च कर रहे हैं जो आपको स्टेबल रिटर्न्स दे तो आप यहाँ पर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं पर एनम को। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और पर एनम पे अभी साइन अप कीजिए। अब बात करते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट कैटेगरी की, यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड हमारे पास इस एक्सेल शीट के अंदर है ये है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो मैं advisorkhoज.com पे चला जाता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड।
तो इस म्यूचुअल फंड में जैसे कि हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम टाइम अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 2021 का जो साइडवेज मार्केट था, मार्केट में जो फॉल देखने को मिला था, और उसके बाद जो रीसेंट बुल रन हमें देखने को मिल रहा है, सभी केसेस में इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑल तो बिल्कुल रिसेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल बेंचमार्क के आसपास की ही दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे कि हमने इकोनॉमिक टाइम्स का वो आर्टिकल देखा था, यानी कि 73% मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने अपने ही बेंचमार्क को बीट नहीं किया था लास्ट बुल रन में। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने लगता है कि अपने बेंचमार्क के आसपास के ही रिटर्न्स दिए हैं। इवन बेटर रिटर्न्स भी हमारे पास इस केस में हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस गई है लास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी अच्छी गई है। और जैसे कि आप इसी ग्राफ के नीचे जो ये वाला टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 TRI जो इसका बेंचमार्क है, इसके एवरेज रिटर्न्स गए हैं 21.03% के। वहीं जो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, इसके एवरेज रिटर्न्स गए हैं 29.74% के। बाकी का डेटा आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल से यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी गई है। यानी कि जो हमारी एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट के अंदर मैं यहाँ पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड को एक गुड रिमार्क दूंगा, यानी कि ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की। तो जैसे कि हम यहाँ पर इस ग्राफ से देख सकते हैं कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो 2021 के बाद का ड्यूरेशन गया है, उस टाइम पे इसकी जो परफॉर्मेंस गई है वो बेंचमार्क के आसपास की ही परफॉर्मेंस गई है, कभी थोड़ा सा ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। लेकिन अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी कि बुल रन जब से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस लगातार अपने बेंचमार्क से नीचे ही रही है। इसने अपने बेंचमार्क को एक बार भी आउट परफॉर्म इस पूरे ड्यूरेशन में नहीं किया है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड उन 73% म्यूचुअल फंड्स में से एक है जो अपने बेंचमार्क को पिछले बुल रन में बीट नहीं कर पाया है। और जो ग्राफ के नीचे टेबल है, अगर हम एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी मिड कैप 150 TRI के रिटर्न्स गए हैं 21.03% के, और इस म्यूचुअल फंड के गए हैं 18.09% के। यानी कि इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स एक्चुअल बेंचमार्क से 3% कम गए हैं। तो इस चीज़ को देख के क्या आपको इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए, स्विच करने की सोचनी चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी के लिए ये जो मेरी एक्सेल शीट है, इसके अंदर मैं इसको रिमार्क दे रहा हूँ न्यूट्रल का, और न्यूट्रल का रिमार्क मैंने इसको क्यों दिया है ये आपको वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है एक्सिस का मिड कैप फंड, और यहाँ पर हम इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सिस मिड कैप फंड ने एक बार भी अपने बेंचमार्क को यहाँ पर बीट नहीं किया है, आउट परफॉर्म नहीं किया है। इवन बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स भी इसने नहीं दिए हैं इस पूरे ड्यूरेशन में। इसका जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 150 मिड कैप TRI, जिसके एवरेज रिटर्न्स गए हैं 19.89% के, जबकि इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गए हैं 14.28% के। तो क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, एक अच्छी परफॉर्मेंस इस म्यूचुअल फंड ने नहीं दी है। तो मेरी जो एक्सेल शीट है, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको एक रिमार्क दूंगा ऑब्वियसली, जो कि होगा बैड का। तो आप समझ सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के साथ आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, और इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनिशियली जब मार्केट साइडवेज थी या फिर मार्केट जब डाउन साइड पे थी, तो इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से बेटर गई थी। और उसके बाद से जब मार्केट में हमें यहाँ पर बुल रन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ, इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क के बहुत नजदीक या थोड़ी सी बेंचमार्क से ऊपर ही गई है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस गई है वो अपने बेंचमार्क से अच्छी परफॉर्मेंस गई है। और अगर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं इस टेबल पे, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो बेंचमार्क है उसके रिटर्न्स गए हैं 21.03 के, और इस म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स गए हैं 25.43% के। तो क्या ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड है? बिल्कुल है। तो इस म्यूचुअल फंड को जो हम यहाँ पर एक रिमार्क देंगे वो ऑब्वियसली एक गुड का रिमार्क देंगे, ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड हमारे पास है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, और अगर इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पे हम एक नज़र डालते हैं तो पहली नज़र में ही आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 से 3 साल में अपने बेंचमार्क को बिल्कुल भी बीट नहीं किया है। ऑल तो बहुत स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी बेटर गई थी, लेकिन सडनली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिसंबर 2021 के बाद से इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बिल्कुल डिग्रेड होती चली गई है। बेंचमार्क के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बहुत खराब गई है, बहुत खराब रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 3 साल से मैं भी इन्वेस्टेड था। 6 महीने पहले ही मैंने इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना बंद कर दिया था, सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस को देख के। तो मैं SIP तो इस म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, मैं लमसम अमाउंट जब भी मुझे लगता था कि मुझे किसी म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, तो मैं इस म्यूचुअल फंड में अपना लमसम अमाउंट डाल रहा था। खैर, अगर हम नजर डालते हैं इस वाले टेबल पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के जो एवरेज रिटर्न्स गए हैं वो सिर्फ 12.05% के रिटर्न्स गए हैं, कंपेयर टू मिड कैप 150 TRI जिसके रिटर्न्स गए हैं 21% के। यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो इस म्यूचुअल फंड के साथ मुझे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मैं इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर एक बैड रिमार्क दूंगा, नो डाउट।
ये म्यूचुअल फंड एक सही म्यूचुअल फंड हमें नहीं देखने को मिल रहा है। फाइनली लास्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है क्वांट मिड कैप फंड। ओके, तो इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो इनिशियली इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। मार्केट जब साइडवेज थी, मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही थी, तो ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मार्केट में जब हमें बुल रन देखने को मिला है तो यहाँ पर इनिशियली इस म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है अपने बेंचमार्क को बीट करने में, कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रगल इसने किया है। उसके बाद जो रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से नीचे ही परफॉर्मेंस दी है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। बिल्कुल रिसेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इस टेबल पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर इसके रिटर्न्स गए हैं एवरेज 27.07% के कंपेयर टू 21%, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस गई है, अगर हम इस पूरे ड्यूरेशन को देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को रिमार्क्स देते हुए चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस म्यूचुअल फंड को मुझे एक गुड रिमार्क देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो इनिशियल टाइम था, ये वाला टाइम, यानी कि मार्केट जब साइडवेज थी या फिर मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही थी, उस टाइम पे इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू बेंचमार्क। जहाँ बेंचमार्क ने यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, उस टाइम भी इस म्यूचुअल फंड ने हमें यहाँ पर 7% के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर बेंचमार्क ने दिए हैं -0.27% के रिटर्न्स, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं 15% के रिटर्न्स। तो खराब समय में अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। खैर, डिटेल में बातें हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी के लिए इस म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ पर रिमार्क दूंगा गुड का, तो वीडियो के एंड तक आते आते आप समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पर इसको गुड रिमार्क क्यों दिया है। तो ये कंप्लीट बात हो गई हमारी मिड कैप कैटेगरी की। अब हम चलते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ। ओके, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे पहला म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का AUM हाईएस्ट है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने मोस्ट ऑफ द टाइम इस चार्ट में, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, अपने बेंचमार्क को इसने आउट परफॉर्म किया है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक के बीच के ड्यूरेशन की और उससे आगे की ड्यूरेशन की, ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, कुछ खास रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड अच्छा है, रिटर्न्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम टेबल में देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, जिसके रिटर्न्स गए हैं 21.33% के, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने जो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं वो है 30.28% के, जैसे कि हमें इस टेबल से देखने को मिल रहा है एज एवरेज रिटर्न्स। तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है बेंचमार्क और इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बीच में। और सही बताऊं तो बात खाली रिटर्न्स की नहीं होती कि इन दी एंड रिटर्न्स हाई हैं या लो हैं। इन दी एंड जो हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की जो कंसिस्टेंसी है रिटर्न्स देने की, अपने बेंचमार्क को बीट करने की, वो कंसिस्टेंसी कैसी है, म्यूचुअल फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो सेम केस यहाँ पर फॉलो होता है सभी कैटेगरीज के अंदर। जो हमने लार्ज कैप कैटेगरी डिस्कस की है, जो हमने मिड कैप कैटेगरी डिस्कस की है, वहाँ पर भी सेम ही रूल फॉलो होगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट साइडवेज है या फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, अगर उस ड्यूरेशन में आपको कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स देता है तो ये आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि ऐसे टाइम में भी आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इस ड्यूरेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर हम बात करते हैं अपनी म्यूचुअल फंड शीट की, जहां पर हम इन म्यूचुअल फंड्स को रिमार्क्स दे रहे हैं, तो इस शीट के अंदर मैं यहां पर इस म्यूचुअल फंड को रिमार्क दूंगा गुड का। तो ये म्यूचुअल फंड हमें यहां पर ओवरऑल अच्छा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। तो HDFC स्मॉल कैप फंड के अंदर भी हमें सेम ही कहानी देखने को मिल रही है जैसे कि हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहा था। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है, बेटर रिटर्न्स दिए हैं। अभी रीसेंट टाइम में ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रीसेंट टाइम का मतलब है कि दिसंबर 2022 से आगे का जो टाइम है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसको एक बार भी बीट नहीं कर पाया है। और टेबल पे अगर हम नज़र डालते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स गए हैं 30.31% के कंपेयर टू बेंचमार्क, जिसके रिटर्न्स गए हैं 21.77% के। तो इस म्यूचुअल फंड को भी मैं यहाँ पर गुड रिमार्क दूंगा, बाकी की डिटेल आपको वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है SBI स्मॉल कैप फंड। तो इस म्यूचुअल फंड को अगर हम देखते हैं तो ग्राफ का जो लेफ्ट पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि जब मार्केट साइडवेज थी, थोड़ा सा डाउन साइड पे जा रही थी, उस टाइम ये म्यूचुअल फंड सही परफॉर्मेंस दे रहा था, अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स दे रहा था। लेकिन जब से मार्केट में बुल रन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से इस म्यूचुअल फंड ने एक बार भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। बीट करना छोड़िए,
अपने बेंचमार्क से बहुत लो रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। काफी डाउनसाइड की परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर कंपेयर टू बेंचमार्क देखने को मिल रही है। अगर हम एक नजर नीचे जो टेबल है इस पे मार लेते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गए हैं 19.35% के कंपेयर टू बेंचमार्क जो कि है S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI जिसके रिटर्न्स गए हैं 21.77% के। यानी कि ये म्यूचुअल फंड उन म्यूचुअल फंड में से एक है जो अपने बेंचमार्क को पिछले बुल रन में बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाए। तो जब रिमार्क्स देने की बात आती है तो अभी के लिए मैं इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर रिमार्क्स दूंगा न्यूट्रल का, और न्यूट्रल रिमार्क मैं इसको इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि इस म्यूचुअल फंड को हम एक वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड या फिर एक बैड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड नहीं कह सकते। फॉर सम रीजन लास्ट बुल रन में इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन हमने जैसे कि देखा कि नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा था। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमें यहाँ पर एक मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, यानी कि जो ग्राफ का हाफ पार्ट है यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड हमें बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को इस पूरे ड्यूरेशन में बीट कर पाया। और यहाँ से आगे की जो परफॉर्मेंस है यानी कि जून 2022 के आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जून 2022 यानी कि अगर मैं निफ्टी के इस वाले ग्राफ पे एक बार देख लेता हूँ तो जून 2022 है ये वाला ड्यूरेशन, यानी कि इस वाले पॉइंट से अगर हम बात करते हैं जून 2023 तक के पॉइंट की, जो कि है लगभग ये वाला एरिया। तो ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है ये है जून 2022 से लेकर जून 2023। यहाँ पर मार्केट में हमें अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क के बराबर ही गई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस में हमें कमी देखने को मिल रही है, यानी कि बेंचमार्क से काफी बड़ा गैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस टेबल में अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एवरेज देखने को मिल रहा है 21% का, जबकि जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसके रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं 21.33% के। तो राउंड अबाउट सेम से ही रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले दिए हैं इस पूरे ड्यूरेशन में। तो म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन बहुत खराब परफॉर्मेंस भी नहीं दी है, तो हम इसको एक वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड या फिर बैड म्यूचुअल फंड नहीं कहेंगे। तो अभी के लिए इस म्यूचुअल फंड को अगेन मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल रिमार्क दूंगा। फाइनली लास्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर काफी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। इसके रिटर्न्स हमें अक्सर हायर साइड पे ही देखने को मिले हैं अगर हम इनको बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं। बाकी अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो हम इस ग्राफ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से लगातार बीट किया है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ पर इस पूरे ड्यूरेशन में देखने को मिल रहे हैं। और नवंबर 2022 के बाद की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्वांट म्यूचुअल फंड हमें बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स ही देता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिसेंट टाइम में इसने अपने बेंचमार्क को लगातार बीट किया है। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम इस ग्राफ पे एक नज़र मारते हैं तो पहली ही नज़र में हमें इस ग्राफ में इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम इस टेबल से देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI जिसके रिटर्न्स गए हैं 21.33% के। इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 31.53% के, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं जितने भी म्यूचुअल फंड्स को हमने स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपेयर किया है। तो जब रिमार्क्स की बात आती है तो ऑब्वियसली इस म्यूचुअल फंड को मैं रिमार्क्स दूंगा गुड का, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड हमें रियल में काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फाइनली लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, और फ्लेक्सी कैप के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इनिशियली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जब साइडवेज थी, मार्केट में जब अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था, उस टाइम पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी खराब गई थी। जहां बेंचमार्क में हमें यहाँ पर 11.31% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं हमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में -1% के रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये वही टाइम है जब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में न्यूज़ आ रही थी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई है, इसे एग्जिट कर जाएं क्या ये म्यूचुअल फंड खराब हो गया है, इन्वेस्टर्स क्या करें, मतलब बहुत सारी न्यूज़ इसके अराउंड आ रही थी। और अगर हम बात करते हैं इस ड्यूरेशन की, यानी कि मार्च 2022 के आगे की, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने इस बेंचमार्क को बीट किया है। और इनफैक्ट ये वाला एरिया जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो मार्च 2022 यानी कि ये वाला ड्यूरेशन, यानी कि यहाँ से लेके आगे तक का जो ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। अगर हम इस टेबल में रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI जिसके एवरेज रिटर्न्स गए हैं 11.72% के, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गए हैं
17.84% के। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये म्यूचुअल फंड हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और सही बताऊं तो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस आपको लास्ट बुल रन में अच्छी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में जो ज्यादातर एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप कैटेगरी का होता है। तो लार्ज कैप का एलोकेशन काफी ज्यादा है और स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन कम है। और जैसे कि हमने देखा था कि लार्ज कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी गई थी, यानी कि ओवरऑल लार्ज कैप कैटेगरी को फॉलो करने वाले जो म्यूचुअल फंड्स थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी गई थी। तो सेम केस फॉलो होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो इस म्यूचुअल फंड को जब रिमार्क्स देने की बात आती है तो ऑब्वियसली मैं इसको रिमार्क्स यहाँ पर गुड के ही दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की। तो इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस हमें पहली नज़र में बस ठीक ठाक सी देखने को मिल रही है, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, लेकिन हाँ इसने अपने बेंचमार्क को थोड़े मार्जिन से लगातार बीट किया है और कंसिस्टेंटली हम देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम अक्टूबर 2022 के बाद की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस हमें इसके बेंचमार्क से थोड़ी सी डाउन साइड पे देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को हम बहुत इंप्रेसिव, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, ऑल्दो मतलब बहुत खराब परफॉर्मेंस भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक या फिर मैं कहूँगा न्यूट्रल सी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर देखने को मिल रही है। जहाँ बेंचमार्क के रिटर्न गए हैं 11.72% के, वहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न गए हैं 15.41% के। तो इस म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ पर रिमार्क्स दूंगा न्यूट्रल का, मतलब ठीक ठाक म्यूचुअल फंड है, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड हम इसको नहीं कह सकते। फाइनली आज की इस वीडियो का जो लास्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास आता है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस म्यूचुअल फंड के ग्राफ पे अगर आप पहली नज़र मारेंगे तो पहली नज़र में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है, जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे गए हैं कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पर हमें ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी बड़े मार्जिन से बेंचमार्क को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर जहाँ बेंचमार्क हमें -1% के रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है, इस म्यूचुअल फंड रिटर्न्स दिए हैं 12% के। यहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न गए हैं -3.42% के, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 8.34% के। और लगातार इस पूरे ड्यूरेशन में हम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एक बार भी इसने बेंचमार्क के बराबर के या फिर उसके नीचे के रिटर्न्स तो दिए ही नहीं है। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से भी ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये जो परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज आप मत भूलिएगा कि ये परफॉर्मेंस मैंने अक्टूबर 2021 से आगे की ली है। पीछे की परफॉर्मेंस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप खुद एनालाइज करके उन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। जिस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में ये म्यूचुअल फंड हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 500 TRI के रिटर्न्स जो थे 11.72% के, उसके मुकाबले इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गए हैं 23.32% के, जो कि काफी बड़ा गैप है। बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस म्यूचुअल फंड को मैं रिमार्क्स दूंगा गुड, ये एक अच्छा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। तो सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को हमने उनके बेंचमार्क से कंपेयर करके एनालाइज करके देख लिया। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप चीजों को मिक्सअप करके गलत एनालिसिस करना स्टार्ट कर दें। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिन म्यूचुअल फंड्स को मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड किया है, ये म्यूचुअल फंड्स मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स में से एक हैं। जनरली टॉप 5 टॉप 6 म्यूचुअल फंड्स में जो आपको म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं, जिन म्यूचुअल फंड्स की बात मैंने भी अपनी वीडियोस में की है, मतलब सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके। बहुत से डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो है, इनकी वोलेटिलिटी है, इनका पी रेशियो है, शॉर्ट इन और शार्प रेशियो, मतलब बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में बात करके मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया है अपनी वीडियोस में। हो सकता है कि इन म्यूचुअल फंड्स के अलावा आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड खराब है और जिनकी मैंने बात की है यही म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। आपको अपने म्यूचुअल फंड को एक बार एनालाइज करके देखना चाहिए, जैसे कि हमने आज के इस वीडियो में एनालाइज किया है। अगली चीज ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स आपको साइडवेज मार्केट में या फिर बियर मार्केट में बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस देके बेटर रिटर्न्स आपको दे रहे हैं, लेकिन बुल रन में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम खराब म्यूचुअल फंड्स नहीं कह सकते, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड जिस काम के लिए बने हैं वो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अपना पूरा काम कर रहे हैं, और वो है इन्वेस्टर्स के कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का। यानी कि वोलेटाइल मार्केट में भी अगर इन्वेस्टर्स को बेंचमार्क के मुकाबले बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं, यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स अपना पूरा काम कर रहे हैं जैसे कि उनको करना चाहिए। बुल मार्केट में ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में जब म्यूचुअल फंड्स के एलोकेशन की बात आती है तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स के पास एलोकेशन को लेकर बहुत से चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनमें बड़ा एलोकेशन किया जा सकता है। और जैसा कि बुल
बुल रन में इन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इन्वेस्टर्स का प्रेशर देखने को मिला है। बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपना बहुत सा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे केस में जो एक्चुअल स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज होती हैं और जो उनके बेंचमार्क होते हैं वो तो बेटर रिटर्न्स दे पाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी चली जाती है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क या फिर इंडेक्सेस से अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। कोई म्यूचुअल फंड अगर साइडवेज मार्केट में या फिर बियर मार्केट में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, अपने बेंचमार्क से पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, और तो और जब बुल रन आता है, अगर बुल रन के केस में भी वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो म्यूचुअल फंड दोनों ही केसेस में लगातार अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऐसे म्यूचुअल फंड अगर लगातार 1-2 साल तक अपने बेंचमार्क के मुकाबले अंडर परफॉर्म करते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड को आप चेंज करने की यहाँ पर सोच सकते हैं। आप उन म्यूचुअल फंड से स्विच करके उसी कैटेगरी के बेटर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कोई म्यूचुअल फंड अगर साइडवेज मार्केट में, बियर मार्केट में और बुल रन में भी अगर अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं तो उससे अच्छा म्यूचुअल फंड आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको लगातार अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि अपने म्यूचुअल फंड को उसकी परफॉर्मेंस के लिए आपको 1 साल में एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए। हमारी आज की इस लिस्ट में जो भी म्यूचुअल फंड्स थे, उन म्यूचुअल फंड्स में जिन म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, यानी कि खराब परफॉर्मेंस दी है, वो है ये सारे म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो अपना थोड़ा सा एनालिसिस करके आप इन म्यूचुअल फंड्स को स्विच करने का यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। जो फर्स्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस हमने आज के इस वीडियो में किया है उसके हिसाब से ये म्यूचुअल फंड्स अपनी परफॉर्मेंस में थोड़े से डाउटफुल है। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह भी है कि हमने यहाँ पर जो एनालिसिस किया है वो हमने अज्यूम किया है कि वो आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड का जो एनालिसिस होता है वो अलग तरीके से होता है। लेकिन अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पहली बार अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो यहाँ पर एनालिसिस करना होगा वो थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा, यानी कि उस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न्स कैसे गए हैं, उस म्यूचुअल फंड के 10 साल के रिटर्न्स कैसे गए हैं, रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी कैसी गई है। रिटर्न्स और परफॉर्मेंस के अलावा और भी बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो मेरी इन सभी वीडियोस में से कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर मैंने म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया है, उनको आपस में कंपेयर किया है, म्यूचुअल फंड्स को मैंने उनके बेंचमार्क से भी कंपेयर किया है। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, जिनसे आप सही म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर पाएंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ उसके 1 साल के रिटर्न्स को देख के या फिर उसके सिर्फ 1 साल की परफॉर्मेंस को देख के अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1 साल का ड्यूरेशन काफी छोटा ड्यूरेशन होता है जिसमें आप इस म्यूचुअल फंड को ठीक से जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बात आती है एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने की, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उस म्यूचुअल फंड को आप पिछले 1 साल के बेसिस पे एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड की पिछली 1 साल की परफॉर्मेंस कैसी गई है। और अगर आप स्टेबल और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान सर्च कर रहे हैं तो आप पर एनम को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।